याद कर, जब तू ब्याह की गई थी तो वचन दिया था तुम्हारे पिताजी को कि जो तुम्हारा बेटा होगा उसको ही राजगद्दी पर बिठाएंगे, और तू वो बात सब भूल गई आज। कैकेयी ने कहा कि क्या बोल रही है मंथरा, राम भी तो मेरे बेटा बेटा ही है, क्योंकि अपने बेटे से कैकेयी इतना प्यार नहीं करती थी जितना राम से करती थी। तो कहा कि राम भी तो मेरा ही बेटा है, क्या बोल रही है। तो जब देखा कि कोई भी बात बन नहीं रही है तो फिर और कुचाली करने लगी कि देख, मेरा क्या जाता है, कोई भी राजा बने कोई भी दास बने, मैं तो सबका भला ही चाहती हूँ। देख, तो अगर ये राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या जी माता इनकी बन जाएगी, महारानी बन जाएगी, और तू उसकी दासी बनी फिरेगी, तुझे उसको उसका दासत्व तो लेना पड़ेगा, और राजा तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुझे देखेंगे भी नहीं। जब ये सब बात बोलने लगी तो कैकेयी का भी मन थोड़ा डोलने लगा कि बात तो ये सही कह रही, कुछ भी हो लेकिन बेटा तो वो कौशल्या का है, फिर मैं उसकी दासी बन जाऊंगी। तो कहा कि मैं क्या करूं, तुम बताओ, तुम मेरी सच्ची सखी हो, इसलिए भैया जो सलाह देते हैं उनसे भी थोड़ा बच के सलाह देना, अपनी बुद्धि जरूर यूज करना, क्योंकि वो सलाह देने वाला कब आपको डुबा देगा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सलाह देने वाले का भी विवेक होना चाहिए। सलाह देने वाला अगर विवेक युक्त सलाह दे तो ठीक है, अगर वो दूसरी उल्टी दिशा में कोई सलाह दे रहा है तो थोड़ा स्वयं भी विचार करना कि ये क्या बोल रहा है, इसके आगे ये क्या होगा, थोड़ा 3 बार थोड़ा विचार करके फिर निर्णय में लेना चाहिए। जो बहक गई कैकेयी, कहा कि बताओ तुमको, तुम मुझे क्या करना चाहिए। तो कहा मंथरा ने, देख, तूने महाराज दशरथ को एक युद्ध में बचाया था, और क्योंकि वो थक गए थे और तूने उस रथ को चला करके उनको फिर वहां से बचाया था। बदले में राजा ने तुमको पूछा था कि तुम जो मांगोगी मैं तुमको देने को तैयार हूं, और तुमने कहा था कि मैं 2 वचन चाहती हूँ। तो दशरथ जी ने कहा था कि तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। तो कहा मैं जब समय होगा तब मांगूंगी, अब वो समय आ गया है, वो 2 वचन तुमको मांगने हैं। तो कहा कि बोल, कौन से 2 वचन मैं मांगू। तो कहा कि पहले तो ये मांग कि राम का राज्याभिषेक रुके और भरत का राज्याभिषेक हो, तुम्हारे बेटे का। ठीक है, फिर दूसरा क्या मांगू। और दूसरा ये मांगना कि मुनिबर वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। वो वल्कल वस्त्र पहन करके राम इस राज्य को, अयोध्या को छोड़े और 14 वर्ष के लिए वनवास में रहे। ये दूसरा वर मांगना, तो तेरा दोनों कांटे तेरे निकल जाएंगे। तो ये अगर 2 वर मांगेगी तो तू बच जाएगी। ऐसा कह करके वो मंथरा तो चली गई, और उसको ये भी बताया कि ये कैसे करना है, उसको पूरी तरह से पट्टी पढ़ा के भेजी कि देख, तू जब तक तब तक तू तो पहले कोप भवन में जाना, काली साड़ी पहन करके, वस्त्र सब, माने
अपना बाल सब बिखरा करके बैठना वहां, और तब तक कुछ नहीं बोलना जब तक राजा राम का वचन न भर दे, क्योंकि वो सब कुछ जानते थे कि राजा सब कुछ करने में मुकर सकते हैं, लेकिन यदि एक बार राम का वचन ले लिया तो वो मुकरेंगे नहीं, वो जरूर उसको उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि राम से इतना प्रेम करते हैं। तो तुम तब तक कुछ नहीं बोलना जब तक दशरथ राम का वचन न भर दे कि मैं राम का शपथ लेता हूं, मैं तुम जो कहोगी वो करूंगा। जब ऐसा कहें तब तुम बोलना शुरू करना। तो जैसे पट्टी पढ़ाई गुरु ने, ऐसे ही जाकर के वो कोप भवन में बैठी। जब दशरथ जी आए महल में तो पूछा, दासियों ने जाकर के खबर दी कि रानी कोप भवन में बैठी। तो गए कोप भवन में तो देखा कि रानी तो बैठी हुए वहां, सोई हुए, लेटी हुई। मनाया, हजार तरीकों से मनाया उसको कि क्या हो गया, किसने तुमको कुछ कह दिया, कल तो राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये समाचार सुनाने के लिए ही तो मैं अभी आ रहा था, पर तुम ऐसे बैठी हो अच्छे समय में, क्या हो गया, किसने तुमको कुछ कहा तो कहो, मैं अभी उसको खबर लेता हूं। तो कुछ नहीं बोली। तो अंत में राजा ने कह दिया कि तुमको राम का की सौगंध है, जो तुम कहो, तुमको क्या हुआ है कहो। जब ऐसा कह दिया तब कैकेयी बोली कि आपको याद है मेरे 2 वचन आपके पास सुरक्षित है। तो कहा कि हाँ मुझे बिल्कुल याद है, तुम मांगो, मैं जो तुमको चाहिए वो मैं दूंगा। तो बोले आप पक्का दोगे? तो कहा कि मैंने तो तुमको राम की सौगंध दे दी है कि मैं जो तुम मांगोगी वो दूंगा। तो कहा कि पहले तो भरत को राज्याभिषेक होना चाहिए। दशरथ जी को कोई बड़ा दुख नहीं हुआ, ठीक है, वैसे भी राम तो चाहते नहीं थे राज्याभिषेक करना, राज गद्दी तो चाहते ही नहीं थे। भरत जी को दे दूंगा, कोई बात नहीं, दूसरा मांगो क्या चाहिए। जब दूसरा वो वर मांगा कि 14 वर्ष राम वनवासी बलकर वस्त्र धारण करके 14 वर्ष तक राम वन में जाएंगे। जब ये सुना तो राजा रह नहीं पाए, सह नहीं पाए। पहले तो कहा कि तुम मजाक करना छोड़ो, कैकेयी मजाक क्यों करती हो, तुम तो राम से इतना प्रेम करती हो, क्यों मजाक कर रही हो। कहा कि देखो राजा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, तुमने वचन भरा है, तुमको ये वचन पूरा करना पड़ेगा। तो एकदम धक्का लग गया और एकदम भूमि में गिर पड़े राजा दशरथ, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। कहा दशरथ जी ने कि तुम कुछ और मांग लो, मैं कुछ और दे दूंगा, लेकिन राम को वन में मत भेजो। अरे उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुमको तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वो तो राज्य चाहते भी नहीं है, मैं ही जबरदस्ती उनके पास गया कि राज्य ले लो। वो तो खुशी खुशी तुमको भरत को राजगद्दी दे देंगे, तुम क्यों उनको भेजना चाहते हो वन को। कुछ नहीं सुना कहीं। कहा कि मुझे जो वचन दिया है वो पूरा करो, नहीं तो तुम्हारा रघुवंश कलंकित होगा। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, दिन भर रात भर रोते रहे। जब रोते हुए सुमंत्र जी ने जब देखा आए, तो राजा तो भूमि उस बिस्तर पर लेटे हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन सुमंत्र जी को श्री ये कैकेयी ने कहा कि देखो ये समाचार तुम राम को जाकर के सुना दो कि ऐसा ऐसा समाचार है और राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। तो सुमंत्र जी को थोड़ा गड़बड़ तो लगा, तो गए हैं प्रभु राम के पास आधी रात,
सुबह सुबह 4 बजे थे और 4 बजे राम जी के पास पहुंचे और कहा कि पिताजी आपको बुला रहे हैं, आपको कुछ काम है उनको। तो दौड़ते हुए गए हैं प्रभु, कैकेयी के महल में उस कोप भवन में गए, पूछा कि आपने बुलाने का कष्ट क्यों किया, मैं तो स्वयं आपके यहाँ प्रणाम करने आ ही रहा था। क्या हो गया पिताजी? तो वो पिता तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कैकेयी बोल रहे हैं कि तुमको मालूम है आज तुम्हारे पिताजी ऐसे क्यों हैं? तो कहा कि माँ बोलिए क्यों ऐसा है? कहा कि इनके कारण तुम ही हो, इनसे, ये तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, यही इनके दुख का अब कारण है। तो कुछ समझ नहीं पाए, कहा प्रभु ने कि आप स्पष्ट बताओ माँ, क्या बात है? तो कहा कि मैंने इनसे सिर्फ इतना कहा, मैंने 2 वरदान मांगे कि भरत को राज्याभिषेक दो और राम को वनवास दो। तो ये सुनकर के एक बार भी प्रभु राम के चेहरे पर कोई मुरझाई हुई चेहरा या कोई परेशानी की चेहरा या कोई गुस्से का भाव बिल्कुल नहीं है। प्रभु ने कहा कि बस इतनी सी बात, इसके लिए आपने पिताजी से क्यों कहा? तुम मुझे ही कह देते, मैं सीधे ही तैयार हो जाता। इतनी सी बात के लिए आपने इतना क्यों ये कर दिया आपने? और ये बात आप सोचिए, प्रभु राम कह रहे हैं कि मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे वनवास जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आपको इस बात के लिए अपने 2 वचन गंवाने पड़े। आपने उन 2 वचनों को गंवा दिया इस बात के लिए। ये तो अब ऐसे ही मुझे कह देते तो मैं तो खुशी-खुशी चला जाता, खुशी-खुशी अपने भाई को राजगद्दी दे देता। अपने वचन क्यों गंवा दी? तो दशरथ जी कह रहे हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि राम मत जाओ, मैं कह रहा हूं मेरी आज्ञा है तुमको, तुम मत जाओ। प्रभु ने कहा कि नहीं, आपने अब वचन दे दिया है तो मैं उस आज्ञा को तो निभा कर ही रहूंगा। तो माँ कौशल्या के पास गए हैं। वैसे आज मुझे केवट तक जाना था, लेकिन मुझे लगता नहीं आज केवट तक हम पहुंच पाएंगे। हम केवल प्रभु को थोड़ा वन तक भेजते हैं और विश्रामी लेते हैं, क्योंकि केवट तो कल ही आ पाएंगे। माँ के पास गए हैं, कौशल्या के पास, और पूछा, और जब कहा कि माँ मुझे आज्ञा मिली है पिताजी से, तो कौशल्या जी ने कहा कि क्या आज्ञा है? क्योंकि वो वल्कल वस्त्र धारण कर लिया भगवान ने, और वो वस्त्र धारण करके माँ के पास पहुंचे हैं कि ये क्या भेष धारण करके रखा है। कौशल्या जी ने कहा कि अभी तो तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, तुम ऐसे क्यों मेरे सामने खड़े? तो कहा प्रभु राम ने कि माँ, आपको मालूम है मुझे अयोध्या से भी बड़ा राज्य मेरे पिताजी ने दिया है, राजा ने दिया है। तो कहा कौशल्या जी ने, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है, ये सब उतार, राज पोशाक पहन और गद्दी पर बैठना है तुमको। तो कहा राम जी ने कि नहीं माँ, अब तो मुझे यही पहनना है, क्योंकि मुझे अयोध्या का राजा नहीं, मुझे वन का राजा बनना है, मुझे वन का राज्य पिताजी ने दिया है। जब कहा कौशल्या जी को ये सब बात सुनाई तो रोने लगी माँ, कि क्योंकि मखमल के उस गद्दी पर
माँ बिठाती थी, सुलाती थी, कभी नीचे पैर पे कदम भी भगवान को रखने नहीं दिया, और ऐसे प्रभु को सोच रही है कि ये वन में जाएंगे अब। तो कहा कि माँ आप परेशान मत हुई, क्योंकि पिताजी की आज्ञा हुई है, पिताजी को भी संभालना है, आपको यहीं रहना है पिताजी के साथ। मेरे ऊपर पिताजी ने इतनी कृपा की, विमाता ने इतनी कृपा की कि अब जाऊंगा और संतों का मुझे दर्शन होगा, संतों का मुझे सत्संग मिलेगा। क्या मुझे यहाँ राज्य में बैठे बैठे ये सब मिलता? मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा की है। तो जब ऐसा कहा, कौशल्या जी तो कुछ नहीं बोल पाई। कौशल्या जी का जो कैरेक्टर है आप समझना, वो यहाँ भी नहीं जा पा रही है, वहां भी नहीं कुछ नहीं बोल पा रही। अगर कहा कि तुम राज्य में रहो तो पति की वो आज्ञा ठुकराई जाती है, और अगर कहा कि तुम वन में जाओ तो माँ का हृदय है। कितना वो गंभीर उनका वो डिसीजन, वो मन की स्थिति सोच करके आप देख कैसे कौशल्या जी की स्थिति है, फिर भी एकदम गंभीर कौशल्या जी है। जब लक्ष्मण को ये बात मालूम चली तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं भी आपके साथ आऊंगा। पहले तो सीता जी को कहा, तो सीता जी बोले कि जहां वहां तहां अवध जहां राम निवासु, जहां मेरे पति हैं मेरे लिए तो अवध वही है। मेरे माता पिता ये सब वृक्ष और वो वन के वो झाड़ियां ही होंगी, मेरे ससुर यही होंगे, और मेरी अयोध्या तो वही होंगी जहां मेरे पति होंगे। बहुत समझाया सीता जी को, लेकिन नहीं मानी। उनको भी वल्कल वस्त्र धारण किया। लक्ष्मण जी भी नहीं माने, और सुमित्रा जी से जब आज्ञा लेने गए तो सुमित्रा जी ने कहा, सुमित्रा जी से पूछा कि माँ ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं क्या करूं आप बताओ। तो कहा कि तुम्हारे माँ और पिता मैं नहीं, या दशरथ जी नहीं है, तुम्हारी माँ सीता है और पिता राम है। तो जहां वो है अयोध्या तुम्हारे लिए वही है, तुमको उनके ही पीछे जाना है। सुमित्रा जी का वो हृदय अब देखो, छोड़ दिया कि राम के साथ जाओ, लेकिन अपने अंदर काम और क्रोध कभी आने मत देना, ये उपदेश उनको दिया। कहा कि मैं सुबह तो मैंने दिन के दिन टाइम तो मैं संभाल लूंगा, अपने आप को कंट्रोल करूंगा, लेकिन सपने का क्या करूं? जब सोऊंगा रात को तो सपने तो आएंगे, उस पर मैं कैसे विजय प्राप्त करूं? तो लक्ष्मण जी ने यहाँ संकल्प लिया कि मैं ये 14 साल में एक बार भी मैं कभी सोऊंगा ही नहीं, दिन भर तो सेवा करूंगा और रात भर मैं राम और सीता दोनों का मैं पहरा दे करके रक्षा करूं। नींद को ही त्याग दिया लक्ष्मण जी ने, और वहां से चले हैं तीनों, राम लक्ष्मण और सीता रथ पर बैठे हैं। सुमंत्र जी बैठे हैं उस रथ पर, और जब लेकर के जा रहे हैं तो पूरी अयोध्या वहां खड़ी कि राम अब हमको छोड़कर मत जाओ। दशरथ जी पीछे से चिल्ला रहे हैं कि राम मत जाओ, छोड़कर मत जाओ, क्योंकि दशरथ जी ने अपने मुख से एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम जाओ। दशरथ जी तो यही बोल रहे हैं कि राम छोड़कर मत जाओ, रह लाओ। तुम्हारी विमाता तो कुछ भी कह रही है, मेरी वो प्रतिज्ञा जाने दो, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है कि तुम इस मुझसे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि मेरे प्राण, क्योंकि कल ही में हमने सुना था, हरे विश्वामित्र जी तो केवल थोड़े दिनों के लिए
राम और लक्ष्मण को लेकर जाने की बात कर रहे थे, तभी क्या कहा था, मेरे प्राण ना बचेंगे मुनिनाथ ये काम करते करते। मेरे प्राण नहीं बचेंगे इनको दोनों को भेज करके। तो ऐसे दशरथ, आप सोचो उस कैसे पत्थर रख करके उन्होंने भेजा। माने भेजने का तो दिल ही नहीं था, वो तो पीछे तक आ रहे थे, दौड़ दौड़ करके पीछे उस रथ के पीछे आ रहे हैं कि राम आप मत जा, राम आप मत जा। सुमंत्र जी को ये आज्ञा दी दशरथ जी ने कि देखो 3 दिन थोड़ा वन में घुमाना और 3 दिन के बाद घुमा करके वापस उनको लेके आना, उनको भेजना नहीं। ऐसा कह करके रोने लगे दशरथ जी। पूरी अयोध्या को रोती बिलखते, सबको प्रणाम करते हुए राम जी वन को जा रहे हैं। पूरी अयोध्या पीछे पीछे उस रथ के जा रही है। और एक एक तट पर, मैंने पहले सरयू के तट पर आए, फिर श्रृंगवेरपुर में आए। कल श्रवण करेंगे कैसे कैसे कौन से जगह पे क्या क्या भगवान ने किया। तो अयोध्या को छोड़ करके प्रभु राम वनवास के लिए निकल रहे हैं। आगे कैसे प्रभु वन में गए, कैसे आगे प्रभु का प्रवास हुआ, कैसे केवट जैसे भक्त से मिले, वो कथा हम कल श्रवण करेंगे। तो आज तो बहुत समय हो गया है, तो कल हम उस कथा का श्रवण करेंगे। आरती दे करके हम आज कथा विश्राम करें। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दर्शन कर आनंद मनाऊं। लखन राम सिय शोभा साजे, चरणों में हनुमान विराजे, निरख निरख छवि मन में बसाऊं। मैं सेवक मेरे नाथ आप हो, हर पल मेरे साथ आप हो, वास तन मन धन चरणों में चढ़ाऊं। श्री तुलसीदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे रघुवर जीवन धन हो, वास सदा चरणों में पाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। राजा रामचंद्र भगवान की जय, अवध बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।